नमस्ते सभी को। फ्री टू क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आखिर कंप्यूटर है क्या? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, इसके 4 मुख्य काम, इसकी कुछ खास बातें और इसका इतिहास। साथ ही हम बात करेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके इस्तेमाल और इसके कुछ फायदों और नुकसानों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। चलिए इस जादुई तकनीक को थोड़ा डिकोड करते हैं जिसने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। अगर हम बिल्कुल तकनीकी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करता है? ये इनपुट के रूप में डेटा लेता है, आपके दिए गए निर्देशों के हिसाब से उसे प्रोसेस करता है, उस जानकारी को स्टोर करता है और फिर आपको एक काम का आउटपुट देता है। लेकिन अगर सबसे आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक मशीन है जो बिल्कुल आपके आदेशों का पालन करती है ना? कमाल की बात। अब आते हैं इसके 4 मुख्य कामों पर। चलिए इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जो इस पूरी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग को असल में मुमकिन बनाते हैं। हर एक कंप्यूटर एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो पर काम करता है। आप इसे एक फैक्ट्री या प्रोसेसिंग प्लांट की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले होता है इनपुट, जहां से कच्चा माल अंदर आता है। फिर होती है प्रोसेसिंग, जहां उस माल पर काम किया जाता है। उसके बाद आता है स्टोरेज, जहां चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। और आखिर में आउटपुट, यानी आपका तैयार प्रोडक्ट जो बाहर भेज दिया जाता है। चलिए इसे हमारे असली हार्डवेयर से जोड़कर समझते हैं। इनपुट के लिए हम कीबोर्ड, माउस या स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसिंग का सारा काम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट संभालता है, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जानकारी स्टोर करने के लिए रैम और हार्ड डिस्क होते हैं। आप हार्ड डिस्क को एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट मान सकते हैं। और फिर मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर के जरिए हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं और इसके विकास की तरफ। अब तक हमने देखा कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है और समय के साथ ये कैसे इवॉल्व हुई हैं। अगर मुझे आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की ताकत को सिर्फ एक शब्द में समझाना हो तो वो शब्द होगा लाखों। जी हां, ये मशीनें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लाखों निर्देशों को एक साथ प्रोसेस कर सकती हैं। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, हम इंसान काम करते करते थक सकते हैं, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी गति बहुत तेज होती है। ये 100% गणितीय सटीकता के साथ बिना कोई गलती किए काम करते हैं। इनमें डेटा स्टोर करने की विशाल क्षमता होती है और ये एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये बिना थके लगातार और ऑटोमेटिक तरीके से काम करते रहते हैं। इसका इतिहास भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, शुरुआत हुई थी 4000 ईसा पूर्व में लकड़ी के मोतियों वाले एबेकस से। फिर काफी समय बाद 1820 के दशक में मैकेनिकल गियर वाला डिफरेंस इंजन आया। 1945 में इनियाक बना, जो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलने वाली एक विशाल 30 टन भारी मशीन थी। और फिर 1971 में माइक्रोप्रोसेसर ने आकर पूरी दुनिया बदल दी, जिससे कंप्यूटर आज के इतने छोटे सिक्के के आकार के चिप्स में सिमट गया। चलिए अब बात करते हैं इसके रोजमर्रा के उपयोग और एप्लीकेशंस के बारे में। जरा सोचिए कि इतनी अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल हम असल दुनिया में कैसे कर रहे हैं। आज कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में स्कूलों, अस्पतालों, बैंकों, ऑफिस, व्यवसायों और घरों को सशक्त बना रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई में मदद करते हैं, संचार को आसान बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने, वीडियो देखने और समाज के लगभग हर हिस्से में समस्याओं को तेजी से सुलझाने का काम करते हैं। सच कहूं तो आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। अब आते हैं इसके फायदों और नुकसान पर। आप जानते ही हैं, हर शक्तिशाली चीज के 2 पहलू होते हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। तो चलिए इसके बहुत सारे फायदों के साथ साथ कुछ गंभीर चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ इसके बेहिसाब फायदे हैं, जैसे तेज गति, बिल्कुल सटीक परिणाम, विशाल डेटा स्टोरेज और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में आसान संचार। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नई सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। मशीनों पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है। ऑटोमेशन की वजह से कई लोगों को बेरोजगारी का डर सताता है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं और इसके साथ ही डेटा चोरी और साइबर खतरे जैसे बड़े जोखिम भी पैदा हो गए हैं। आज के इस एक्सप्लेनियर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर जरूर विचार करें। क्या आप कंप्यूटर के बिना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं?
आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमें अपने काम तेजी से और अधिक कुशलता से पूरे करने में मदद करती है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए फ्री टू क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।